कक्षा षष्ठी, विवेकानंद केंद्र विद्यालय, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश का एक छात्र हूँ। मैं आज एक पुस्तक की समीक्षा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पुस्तक का नाम है मिर्च का मज़ा। इस पुस्तक को रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। उन्हें संसार में दिनकर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने गद्य और पद्य में अपनी लेखनी चलाई है। पद्य में उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, रमिश्रति आदि। गद्य में भारत की सांस्कृतिक कहानी, संस्कृति के 4 अध्याय, अर्ध निरेशपुर, शुद्ध कविता की खोज आदि है। उन्होंने बाल साहित्य भी लिखे हैं। मिर्च का मज़ा और सूरज का ब्याह। मिर्च का मज़ा इस पुस्तक में 7 कविता लिखी गई है। पहली कविता मिर्च का मज़ा, दूसरी कविता परकू की सोच, तीसरी कविता मामा के लिए आम, चौथी कविता चूहे की दिल्ली यात्रा, 5वीं कविता जब्बू का परलोक सुधार, 6वीं कविता अंगद कुदान, 7वीं कविता बर और बालक। मिर्च का मज़ा एक ऐसी कविता है जो हमें यह सोचने में मजबूर कर देता है कि क्या पैसा ही सब कुछ है। पैसे के कारण हम अपने स्वास्थ्य के बारे में भी नहीं सोच सकते। इस कविता में ये कहा गया है, सोचा कितने अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, ये कोई इस मौसम का मीठा फल होगा। इसका मतलब है काबुली वाला भारतवर्ष में आता है और वो लाल लाल मिर्च को देखता है। उसे देखकर उसे लगता है कि ये कोई मौसमी फल होगा। तो उसने कुंजरी से पूछा। कुंजरी बताती है कि चवन्नी 1 किलो यानी 25 पैसे 1 किलो। फिर वो उसे इतना सस्ता माल पाकर वो खुश हो जाता है और वो उसे खरीद लेता है और वो उसे खाना शुरू कर देता है। पर मिर्च तो मिर्च है। मिर्च के खाने के बाद उसका मुंह जलने लगता है, पर वो खाना नहीं छोड़ता। उसे लगता है कि इसमें मेरे 25 पैसे लगे हैं और उसे पैसे की सदान की बहुत ज़रूरत है। दूसरी कविता परकू की सोच, एक किताबी कीड़े के बारे में बताया गया है। इस कविता में एक किसान अपने बैल को कोरू जूतने देता है, तब उसके गले में घंटी भी बांध देता है जिससे उसे पता चले कि बैल कोरू जोत रहा है। लेकिन परकू यह सोचता है कि अगर बैल चालाक हो तो और वह अपने गर्दन को सिर्फ हिलाकर घंटी बजाए तो किसान को लगेगा कि वो कोरू जूत रहा है। लेकिन किसान कहता है, जाओ, यह तुम्हारा किताबी ज्ञान व्यवहारिक चीज़ों से बहुत अलग है। और तीसरी कविता चूहे की दिल्ली यात्रा में ये कहा गया है कि चूहा एक बार दिल्ली घूमने जाता है और फिर वहाँ से आने के बाद अपने कुछ दोस्तों को अपने बारे में बहुत बातें बताता है, अपनी बहुत प्रशंसा करता है, लेकिन एक बिल्ली उसकी कलाई खोल देती है। चौथी कविता बर और बालक में बताया गया है कि हर चीज़ का महत्व होता है। बर और बालक की इस कविता में एक बच्चा भौरा को छू लेता है और भौरा को छेड़ता है, जिससे भौरा उसे काट लेता है। इस कारण वो रो रो कर भागकर अपने माँ के पास जाता है। तब उसकी माँ उसे बताती है कि तुम बिना मतलब अगर किसी जीव को छेड़ोगे तो ऐसा ही होगा। सब जीव का जीवन में एक महत्व है। इस कारण तुम्हें किसी जीव को छेड़ना नहीं चाहिए। और भी बहुत सारी कविताएं हैं और वो बच्चों के पढ़ने के लिए बहुत अच्छी है। धन्यवाद।